नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कार्यक्रम सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात होगी भारत के नेताओं की और भारत के नेताओं के कुछ ऐसे बयानों की जिन्होंने पाकिस्तान को कैसे ऑक्सीजन देने का काम किया है। हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये लड़ाई का अंत नहीं है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। एक तरफ बदले का प्रण है, रण क्षेत्र से लेकर कूटनीति तक जोरदार तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हाल देख लीजिए। जो जेलबंदी की है, कहीं नोटबंदी जैसी ना हो जाए। पुलवामा पर क्या एक्शन लिया, एक फिल्म निकाली। भाई इतने बड़े बड़े आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ जो मुलाकात हो रही थी, वो क्या जातिगत जनगणना के लिए जो है वो मीटिंग हो रही थी? पुलवामा के बाद ये रिपीटेशन क्यों हुआ? वो कुछ वो ड्रामाबाजी जैसे हुआ और उसके बाद सब कुछ साइलेंट हो गया। आज भी उस तरह की ड्रामाबाजी चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। उरी से पहलगाम तक विपक्ष हमेशा इसी रोल में दिखा है। कभी सबूत मांगा गया तो कभी अपनी ही सेना के शौर्य पर सवाल उठाया गया, और इस बार तो विपक्ष का गुणगान सीधे पाकिस्तान की संसद में हो रहा है। उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश में आप जाएं, समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी। सवाल है, विपक्ष राष्ट्रहित के मुद्दे पर जैसी सियासत कर रहा है, क्या उससे विपक्ष का वोट बढ़ेगा? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत में है दम, विपक्ष को क्यों भ्रम? आज की चर्चा का मुद्दा क्या है, बहस का एजेंडा क्या है? देश के लिए संवेदनशील मौके पर सियासत से विपक्ष को क्या लाभ होगा, यह आज का प्रश्न है और एजेंडा है बहस का। दूसरा, देसी सियासत के लिए विपक्ष पाकिस्तान को क्या ऑक्सीजन दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सदन में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का नाम आया है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान की तो चर्चा खूब है ही। आइए, उरी से पहलगाम तक विपक्ष की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। उरी हुआ और आज पहलगाम हुआ, सोच वही की वही है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, उनका परिचय कराने से पहले जनता जनार्दन का अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर जोरदार तालियों के साथ परिचय करा देते हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉली शर्मा, कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। और सत्यप्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और शुरुआत आपसे करता हूं अजय आलोक। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लग रहा है कि आप जो चाहते हैं उस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। आप चाहते हैं विपक्ष बैड लाइट में दिखे, आप चाहते हैं विपक्ष का कोई नेता इस तरह का बयान दे और आप तूफान खड़ा कर दें। ये बताइए, हम क्यों चाहेंगे कि विपक्ष का नेता बड़े अच्छे लाइट में दिखे? नहीं, बुरे लाइट में दिखे, अच्छे लाइट की बात अच्छे लाइट में दिखे, ये हम क्यों चाहेंगे? भाई विपक्ष की विपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारे लिए तो अच्छा है, इसी तरह से बोलते रहें, काम बनते रहेगा। लेकिन हम देश ऊपर या देश की राजनीति ऊपर, सियासत ऊपर? देश ऊपर, पहले देश, नेशन फर्स्ट। और आज उसी संकल्प से रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरू करता हूं मैं जी। ये जो पहलगाम हुआ है ना, ये सिर्फ पूरे देश पे एक कुत्सित कलंक है। तो दिनकर जी ने कहा था, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपना क्रोध और प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
जी, ये संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री का, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री के संकल्प को देख के तो पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है। हमारे देश के विपक्ष को क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? प्रधानमंत्री के शक्ल से इतनी नफरत हो गई, ये पोस्टर जारी कर दिया, डिलीट तो कर दिया बाद में। ना एक दिन पूरा पोस्टर जारी किया अच्छे से। देश में अगर युद्ध होता है तो प्रधानमंत्री उसका नायक होते हैं, उस देश को लीड करते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। आज तक 65 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, पूरा देश खड़ा रहा अपने प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री रहे। आज क्या हो गया भाई? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत हो गई। अभी देखिएगा इसी डिबेट में आपके कुछ लोग हैं, मैं दिख रहा हूं शक्ल, बोलेंगे पाकिस्तान का पानी क्यों बंद कर दिया, बोलेंगे अभी आने वाला, आप लोग भी सुनेंगे। मैं अभी पूछ लेता हूं। नहीं, पाकिस्तान का पानी, और बता रहा हूं, जी, पानी नहीं, सिर्फ पानी नहीं, ये भी बोलेंगे आतंकियों ने धर्म पूछ के बीच में गोली नहीं मारी थी, ये भी बोलेंगे। ऐसे ऐसे घृणित लोग आ गए हैं इस देश में, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब बोल के इस देश के मुसलमानों का दिल हम जीत लेंगे। इस देश के मुसलमानों का दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। इस देश का मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो देश के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ नहीं। जी जी, ये आपकी बात वाजिब है कि देश का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, जल संधि को रोकना जी सही कदम था, हाँ या ना? में फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जल संधि को रोकना एक गलत कदम है। अच्छा, सुनिए, ताली बजा दीजिए इनके लिए। नहीं, बिल्कुल ताली नहीं भाई, नहीं, इनके लिए ताली बजाइए। आप सुन लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही तो जयचंद पैदा होते हैं। नहीं, हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता, हल्ला करने से डिस्कशन हल्ला करने से डिस्कशन नहीं होता। आप 10-11 साल से सत्ता में हैं, फॉरेन मिनिस्टर आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपकी, पाकिस्तान आपका परमानेंट पड़ोसी, कुछ तो नहीं बदला। अब आप अचानक आकर के जब आपके ऊपर एक हमला होता है तो अचानक ट्रीटीज बदली जाती है। आपके ऊपर नहीं, देश के ऊपर हमला है। देश के ऊपर, देश के ऊपर, ये देख लीजिए, देश के ऊपर हमला है। ये बीजेपी पे हमला नहीं है सर, मत जाइए, देश पे हमला है। हम भी उतरे इस देश के हैं, हम भी पेट्रियोटिक हैं, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ी हैं, जीते हैं, हारे हैं। तो ये एंटी नेशनल का 10 साल पुराना नैरेटिव जो उन्होंने गढ़ा है, इसको हटाइए। एवरी पार्टी इन दिस कंट्री इज नेशनलिस्टिक और सारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा है। तो इस गलत अपने उसको आप खत्म करिए। आप यहां युद्ध लड़े गए हैं, जीते गए हैं, देश तोड़े गए हैं। आपकी तरह नहीं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाने के बाद आप ऐसे ढिंडोरा पीटते रहे से क्या हो गया हो। और फिर भी हम शांति चाहते हैं, फिर भी हम शांति के साथ हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपका विश्वास नहीं है। डोजियर आपने इस इंसिडेंस का बनाया नहीं। क्यों डोजियर देंगे? आप चुप रहिए, डोजियर देने का आप समय सुनिए खत्म। पहले मेरी बात को। डोजियर इस देने सरकार का समय खत्म। ने इस सरकार ने या तो बोल दीजिए कि यूनाइटेड नेशन से मेंबरशिप हिंदुस्तान वापस ले रहा है, और अगर नहीं ले रहा है तो इतने दिन हो गए हैं इस हमले के बाद, आपने विदेश के कौन से देश को इस हमले के डिटेल्स भेजे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किससे समर्थन मांगा? किसी से नहीं मांगा आपने। विवेक, आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने जाके गिड़गिड़ाए और बोले देखिए हमको पाकिस्तान ने मारा? हम एक सेकंड, अब देखिए विवेक, या तो मेरे प्रश्न का जवाब दे। आप क्यों चाहते हैं कि भारत किसी और मुल्क के सामने, आपकी राय के अंदर, अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, यानी वहां पर जाके बोले देखिए हमें पाकिस्तान हमारे लोगों को मार के गया है, हम क्या जवाब देने में सक्षम नहीं है? क्या हम हमारे पास कमी क्या है? नहीं, आप एक तो 140 करोड़ की बढ़िया आबादी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रूस, इनके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं और एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, आपके देश के साथ कुछ गलत हुआ, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपने साथ खड़ा करिए। आपको लगता है खड़ा नहीं है? सब मिलकर के देश में जिसने एग्रेशन किया, आपने नहीं किया। से सवाल हुआ है मुझे उसके Where is the dossier? ओके इनसे पूछिए where is the dossier? एक तो डोजियर पहले बाहर भी भिजवाइए इनके अनुसार, एक इनको भी डोजियर दीजिए, इन्हें भी डोज की जरूरत है। अमिश वही बता रहा हूँ, डोजियर खेलने का समय गया। डोजियर खेलते थे हम लोग 2014 के पहले, डोजियर खेला था मुंबई हमले में, डोजियर खेल रहे थे लोग। अब ऐसे भी मैं चाइनीज एजेंट का बात का जवाब देना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिक हैस्ती जीरो है, उससे अच्छा आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से क्या विचारधारा है। कम्युनिस्टों को कौन पूछ रहा है भाई? ये तो 1962 के लड़ाई में ये चीन का समर्थन कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर को रोको ना, ये कांग्रेस पे भी कम्युनिस्ट नेता बने हुए हैं। कांग्रेस एक नाम किसी का बताऊंगा तो कांग्रेस का पराभव क्यों हो रहा है? कांग्रेस नीचे पे नीचे क्यों गिरती जा रही है? मिनिस्टर, क्योंकि ये गलत है ना। कांग्रेस में कम्युनिस्ट विचारधारा घुस गई है। सारे कम्युनिस्ट, जेएनयू के कम्युनिस्ट कांग्रेस को आज चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस बर्बाद हो रही है। जहां अरबन नक्सल घुसा, जहां पड़े प्रभु के पांव, वहीं वहां बंटाधारी, यही हाल है इनका। तो क्या कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केरल में? इनको चाइना भेजो। प्राइम मिनिस्टर केरल में क्या कर रहे हैं? चाइना भेजो। और क्यों कह रहे हैं कि चाइना भेजो? केरल भारत का हिस्सा है, केरल चाइना में नहीं है, ऑफ इंडिया, केरल चाइना में नहीं है।
अरे नहीं, भाई नहीं, एक सेकेंड मैं डॉली शर्मा जी की बात आता हूं। डॉली शर्मा, जैसे ही ये दुखद अटैक हुआ और इस अटैक के बाद रॉबर्ट वाड्रा की स्टेटमेंट आती है कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एक एक करके कई सारे नेता, मैं सबका नाम लूंगा, समय निकल जाएगा, और उसके बाद ये तस्वीर। क्यों आज समय है देश के साथ खड़ा होने का? ओके, अमीर जी ने कुछ सुनाना चाहते हैं, मुझे जवाब दीजिए। मेरी इसकी ये जो वॉल्यूम बढ़ा दो। आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, हाँ, माइक के पास ही लगा हुआ है। शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ये सवाल किया करते थे, तो ना तो ये पाकिस्तान के फेवर में होते थे, ना ये देश विरोधी होते थे, ना ये राष्ट्रवादी उनकी सोच को ये कहते थे कि राष्ट्र के खिलाफ ये सोच है। ये सवाल तब विपक्ष के एक नेता के होते थे, प्रधानमंत्री से। आज वही सवाल जब देश की सुरक्षा के लिए हम पूछते हैं, विपक्ष पूछता है, तो ये देश विरोधी कैसे हो जाता है? बच्चों, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये सवाल आपकी सुरक्षा के हैं। आतंकवादी आए, धड़ धड़ गोलियां चलाई और हमारे लोगों को मारकर चले गए। जमीन निगल गई, आसमान में चले गए कहां? अभी इन्होंने 26/11 की बात करी। पता नहीं था कि अंदर कितने आतंकवादी हैं, सारे मारे गए, एक कसाब बचा, उसको भी फांसी हो गई। पुलवामा ले लीजिए, आप चाहे पहलगाम ले लीजिए, गए कहां? 300 किलो RDX आया, आके 40 जवानों को उड़ा गया। कौन थे पता है आपको? कुछ किसने मारा आप जानते हैं? वही पहलगाम हुआ। कौन आया, कहां से आया, मारे इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके जी हमारे देश के नागरिकों को आकर, जैसे प्लेग्राउंड है, मारा और मारकर चले गए। कौन सी ऐसी ताकत थी? कहां थे आप? मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं जी 10 सेकंड और हाँ, कहां गए? क्या ये सवाल इस देश की जनता के फेवर के नहीं है? ठीक है, क्या आपकी सुरक्षा के नहीं है? है कि नहीं है? क्या आपकी सुरक्षा में नहीं है? ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए सवाल? ये देश विरोधी कैसे हो गए सवाल? आप कह रही है कि राष्ट्र के पक्ष में विजय वडेट्टीवार, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा। क्या आतंकियों के पास ये पूछने का वक्त होता है? ये राष्ट्र हित में सवाल है। सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, मैं रॉबर्ट वाड्रा की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका हाथ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। ये देश हित में बात है। भक्त चरण दास वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, और अभी भी ड्रामेबाजी ही चल रही है। आज सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, सिटिंग सीएम, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, हम शांति चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं, और रॉबर्ट वाड्रा, देश में मुसलमान प्रताड़ित है, इसलिए हिंदुओं से पूछ कर आतंकियों ने मारा, ये सब कुछ देश हित में है। आपको लगता है ये देश हित में है? सिद्धारमैया जी का बयान क्या है कि हम शांति चाहते हैं। आपने पढ़ा? पूरा पढ़िए, आप फिर से पढ़िए अमीर जी। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। युद्ध के पक्ष में क्या? कौन मरेगा? गरीब किसान का बच्चा। लेकिन हम ये चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप शांत बैठ गए, आप कास्ट सेंसस कर रहे हो, हफ्ते से ज्यादा हो गए, 28 लोग मर गए, उनके परिवार की पीड़ा देखो, उसके बाप को अस्थियां विसर्जित करते हुए फपक के रोते हुए देखो। कहां गया आपका दर्द? आप कास्ट सेंसस पे आ गए, चलिए करिए, लेकिन पाकिस्तान को भी तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाओ। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है, हमारे नेता राहुल गांधी का बयान है कि सरकार के साथ खड़े हैं, मारो पाकिस्तान। देखिए, ऐसा है कि चिल्लाने से या छाती पीटने से आपके कृत्य खत्म नहीं होंगे। जिनके घर का बच्चा 26 से 11, 1 मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आराम से बात कर लें, फिर आप चिल्लाते रहिए। वो वोट आपके चिल्लाने से सच्चाइयां नहीं बदलेंगी। डॉली जी, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती। नहीं, सच्चाई तो आपकी है। जिस दिन हमला हुआ, पुलवामा के नाम पे वोट मांगते हैं, अरे भाई, मरे हुए जिस दिन शहीदों के नाम पहलगाम पर वोट का ऐसे मांगते डिबेट हैं। नहीं होती अमीर जी, ठीक है ना? फिर या तो चिल्ला ही लें। मैंने नहीं कहा था कि देश में हिंदुत्व की बहार है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए आके पहलगाम कर गए। ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट है, ये अपनी कहानी खुद कह रही हैं। 2004 से 14 कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट निकाला।
567 सिक्योरिटी पर्सनल मार्टेड, 319 सिविलियन डेड। 4 से 14 का डेटा निकालिए ना। 14 से 24 तो हमारा डेटा है, 4 से 14 में कितने हैं? 567 की जगह 1400 जवान हमारे शहीद हुए, 319 सिविलियन की जगह 1100 सिविलियन मारे गए। आज क्या दिल्ली में बम धमाके होते हैं? पूरे देश में धमाके होते हैं? कितने कितने एनजीओ के जो आतंकी को टेरर फंडिंग करते थे उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, कितने लोग जेल गए हैं। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। अब एक मिनट, अब सुन लीजिए, दर्द कहां होता है? दर्द तब होता है जब दिल्ली में एनकाउंटर होता है टेररिस्ट का और सोनिया माता के आंख से झरझर आंसू बहते हैं। दर्द तब होता है। मैंने नहीं बोला ये बात, किसने बोला ये बात? किसने बोला ये बात? किसने बोला? सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद। मैंने नहीं बोला। दिखाइए। ओसामा जी, मैंने नहीं बोला। दिखाइए। राहुल गांधी पुलवामा के अगले दिन जब श्रीनगर घूमने गए, लोगों से मिलकर बाहर निकल के क्या बोला? देश में मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। ये बोलने की जरूरत थी, ये बोलने की जरूरत थी। लगातार इस तरह से बीच में बोल के कुछ एक करके आप दोनों सम्मानित नेता हैं, चर्चा नहीं हो पाएगी। ओके, छिपा रहे हैं। एक सेकंड, बाकी मेहमान भी हैं। जो आदमी अभियुक्त है उसे बीजेपी ज्वाइन कराते हुए, एक सेकंड, अभी मुझे लगता है विषय पर रहते हैं। आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक एक करके बोलिए। ओके, राजकुमार भाटी, मैं आपका रुख करता हूं कि नोटबंदी की तरह जलबंदी ना हो। इसके अलावा अबू आजमी ने क्या बोला इस आतंकी हमले पे, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पहलगाम में जो हमला हुआ वो बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही दुखद और बहुत शर्मनाक है और उस पर पूरे देश को दुख है और पूरा देश चाहता, जिसमें विपक्ष भी शामिल है, 142 करोड़ लोग भारत के चाहते हैं कि सरकार सख्त कदम उठाए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करना बंद कर दे। और जब माननीय मोदी जी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई तो सारी पार्टियों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को फ्री हैंड देने की घोषणा की कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन जहां जहां कमियां होंगी वहां सवाल उठाना देशद्रोह नहीं है, न देश विरोध है, वो लोकतंत्र में जरूरी है। अभी आपने एक पोस्टर का जिक्र किया, ये पोस्टर तो 10 दिन बाद जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने तो 12 घंटे के अंदर पोस्टर जारी कर दिया था। इस पोस्टर का भी जिक्र आपको करना चाहिए था। ये एक जिस व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है, उसकी पत्नी बैठी है, इसका कैरिकेचर बना के राजनीतिक पोस्टर डाल रही है बीजेपी अपने एक्स अकाउंट पे। हैं क्या लिखा है इस पोस्टर में? नहीं, पहले तो फोटो ज्यादा चिंताजनक और शर्मनाक तो फोटो है। ठीक है, तो कि जो एक दुखद मृत्यु, एक पत्नी बैठी है, पोस्टर में क्या उसका क्या, उसमें लिखा है धर्म पूछा जाति नहीं। ये शुद्ध राजनीतिक पोस्टर है ये। और मोदी जी अगले दिन, जिस दिन हमला हुआ, अगले दिन बिहार में वोट मांग रहे थे, तो क्या ये विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? अब आपने सिंधु जल का जिक्र किया, पानी का, अखिलेश जी ने कहा सिंधु जल बंद करने की घोषणा तो मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद भी कर दी थी। तो फिर ये चालू किसने करा? ये खोल का कौन आया इस जल को? तो क्या ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों पर सवाल ना खड़ा करो विपक्ष? ये मूर्खतापूर्ण बात है आपको लग रही है? नहीं, और सेकंड, क्योंकि आपने बोला कि इससे पहले भी सिंधु जल समझौता जो था वो तोड़ दिया था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। तब उसको कहा गया था कि हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, इसको स्टडी करना चाहिए, और उसको स्टडी करा गया और इस बार रोका गया है। तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 2 आपने बोला अभी तक रोका नहीं गया। ओके, अभी तक रोका नहीं गया। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगले दिन मोदी जी नहीं गए थे बिहार, 24 तारीख को गए थे, और वो एक सरकारी कार्यक्रम था, रैली नहीं थी। तथ्य नंबर 3, एक सेकंड, एक एक करके इस्तेमाल, उस पहले मेरी बात पूरी होने दें, विश्व को मैसेज देने के लिए किया गया था। पहली बार मोदी जी ने अंग्रेजी में पूरे विश्व को मैसेज दिया। ये मैसेज इनको पसंद नहीं है। क्यों चिल्ला रहे हैं? ये एक सेकंड, एक एक करके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है, हमारी सेना मजबूत है, बहादुर, दुनिया की सबसे बहादुर सेना मानी जाती है। और जब जब देश पे संकट आया है, हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है। ऐसे बहादुर और मजबूत देश के अंदर 4 आतंकवादी आए और बड़ी फुर्सत में हमारे 27 लोगों को मार के चले गए। धर्म भी पूछ रहे थे, आई कार्ड भी देख रहे थे, कपड़े भी उतरवा रहे थे, कलमा भी सुन रहे थे, एक गोली तक नहीं चली हमारी तरफ से। जहां 4000 पर्यटक थे, वहां एक सैनिक नहीं था, ठीक है, वहां एक सुरक्षाकर्मी नहीं था,
तो क्या ये सवाल नहीं है? सवाल पूछिए, बिल्कुल पुलवामा जायज हमले सवाल में, पूछिए, लेकिन पुलवामा हमले को कम से कम पुलवामा देश के हमले साथ को तो खड़े 10 रहिए, साल हो पॉइंट गए ये है। हैं। देश 10 के साथ साल तो में खड़े वो ये रहिए। नहीं पता जब लगा अबू पाए आजमी इस तरह कि के बयान RDX देते हैं कहां तो से आई। सवाल खड़ा होता है। ओके, तो जवाब क्या ये सवाल जवाब। नहीं है? सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए, पूरे डिबेट में एक चीज पहला होता है कि जब देश पे संकट हो तो पहले एक सुर में एक साथ खड़े हो। ऐसी नहीं लगनी चाहिए आपकी भाषा कि आप आतंकवादियों के किसी न किसी तरह पक्षधर उस राष्ट्र के बन रहे हैं जो आतंकवाद को लगातार पोषित करता रहा, समर्थित करता रहा। चूक सरकार ने माना है, ऑल पार्टी मीटिंग में यह बात हुई है और उस चूक को माना है कि वहां पे एक चूक हुई है। लेकिन तुरंत अगर रॉबर्ट वडेरा आकर यह कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में बहुत अच्छा सम्मान नहीं मिला, यह कारण हो सकता है इस आतंकवादी घटना का, तो रॉबर्ट वडेरा कांग्रेस के किस टूल की हैसियत से यह बात बोल रहे थे? वो कोई आम आदमी नहीं, इस देश के बड़े खास परिवार के खास व्यक्ति हैं। यहां से समझ में आता है कि कांग्रेस ने अपने 5 टूल किट बाजार में छोड़े, जो आप चर्चा कर रहे थे, सिद्धारमैया, वो एक एमएलए है वाटीदार, इस तरह के लोग आए और शांति के बड़े बड़े मसीहा बनने लगे। शांति, विश्व शांति का तो अग्रदूत है भारत, लेकिन अपने लोगों की हत्याओं के एवज में शांति के लिए नहीं जाएगा। इस चीज के लिए नहीं कहेगा कि छीनता हो सत्य कोई और तू तेज तब त्याग से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यह दिनकर ने रश्मि रथी में कुरुक्षेत्र में कहा। तो मैं मानता हूं कि ये लोग जो बार बार कह रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया थे शुभम द्विवेदी, उत्तर प्रदेश से मारे गए उस हत्याकांड में, उनको पूछा गया आप जाएंगे क्या वहां श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने? पहला लाइन क्या था? मेरा उससे कोई निजी संबंध तो है नहीं, कोई और जाना चाहे तो मेरे पार्टी के जा सकते हैं, ऐसे घटना में जाना चाहिए। और जितने गुंडे मवाली मरते हैं उस पर तो कोई संबंध बताते भी नहीं, सीधे पहुंच जाते हैं, फूलमाला सब लेकर अखिलेश यादव। ये कौन सी भाषा है? राष्ट्र एक स्वर में एक होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके बीच राजनीति का पक्ष बार बार घुसेड़ना कि मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो ये पूछ रहे थे। सीमाओं पर जो भारत की सीमाएं हैं वो चाक चौबंद हैं, लेकिन जब आपका पड़ोसी देश आतंकवाद पोषित और समर्थित करता रहेगा तो कभी न कभी यह घटना होगी, तो उसको पाठ पढ़ाने की जरूरत है। IC 814 में छोड़ा गया एक टेररिस्ट उमर शेख, उसको तो पाकिस्तान ने रखा था, मसूद अजहर को पाकिस्तान ने रखा था, रुपीन कत्याल का उसमें हत्या हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी? 94 में मसूद अजहर को गिरफ्तार किया, 2000 तक आपने उसको फांसी पे क्यों नहीं लटकाया? सवाल यह है कि देखिए, एक रुक जाइए, ऑल पार्टी मीटिंग का फैसला था, आपको पता नहीं राजनीति कुछ? ऑल पार्टी मीटिंग का फैसला था, फालतू बात नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग में निर्णय हुआ का फैसला था, ऑल पार्टी मीटिंग में निर्णय हुआ था। ऑल पार्टी मीटिंग में आई स्टिल रिमेंबर, आज भी याद है कि हरकिशन सिंह सुरजीत साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग से बाहर निकलकर एवी वर्धन साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि देखिए हमारे नागरिकों की जान बहुत संकट में है, तो हमने सरकार को कहा है कि आप वो काम करिए जिससे नागरिकों की जान सबसे पहले सुरक्षित हो, और सरकार ने वो फैसला विशिष्ट परिस्थिति में लिया। लेकिन अब सवाल है, अमिश देवगन जी आखिरी लाइन, अब सवाल है कि कांग्रेस पोस्टर ऐसा जारी करती है, ये सवाल पूछती है कब? जब हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जब हमसे पूछा गया है कि तुम्हारा धर्म, इन्होंने पूछा बड़े सैटिरिकल भाव में, धर्म भी पूछा, आई कार्ड भी दिखा, कपड़े भी उतरवाए, मतलब इनको यकीन नहीं है इस बात का। मारे गए लोग क्या डाइंग डिक्लेरेशन देकर जाते कि मुझसे मेरा धर्म पूछा गया था? मारे गए लोगों के पति और पत्नी और बच्चों के सामने मारा गया, वो जो बताएंगे वही सत्य है। क्या गलत आपको यकीन करना पड़ेगा। विवेक, क्या गलत है? आपको यकीन करना पड़ेगा। गलत ये है सत्यप्रकाश जी, आप सुन लीजिए। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आपको सुनने नहीं आया, मैं आपको सुनने नहीं आया। ये वो लोग हैं जो भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था, ये चीन के समर्थक वाले लोग हैं। उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़े, ये वो लोग हैं। विवेक की बात हो रही है, वो लोग हैं। अच्छा, इसमें गलत क्या है? ये राजकुमार भाटी और विवेक आप दोनों से सवाल है, क्या पाकिस्तान के सदन में समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया गया? अब आप सुन लीजिए, क्या विपक्ष के और नेताओं का नाम नहीं लिया गया? पहली चीज, इंटरनेट की दुनिया है। जब जो बाइडेन और ट्रंप लड़ रहे थे तो यहां डिबेट्स हम भी सुन रहे थे। सुन रहे थे ना? जब पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और पीटीआई के जल से निकल रहे थे, तो हम भी देख रहे थे क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में। चीन में क्या होता है ये हम भी देखते हैं। अरे पाकिस्तान अरे सुन तो लीजिए सर, अगर आपके देश के अंदर कोई भी डिस्कशन होगा की बात तो वो लोग डिस्कशन होना अलग बात है, अजीब सी बात है। पाकिस्तान का सेनेटर तारीफ करा, देखिए मोदी वहां पे मोदी के साथ सब लोग नहीं है, कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, इनडायरेक्टली यही कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं
कि यूक्रेन के वॉर में मेरी सरकार, मेरा प्रेसिडेंट जो बाइडेन मेरे देश का पैसा व्यतीत कर रहा है। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप पे चले गए, हिंदुस्तान पे रहिए ना अभी। हिंदुस्तान पे आ गए, कमाल की बात है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन क्या एक विरोधी मुल्क के हैं क्या? वो विरोधी हैं आपस के अंदर। यहाँ नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव एक दूसरे को कुछ भी बोले। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्यों हमारे विपक्ष के नेताओं को कोट करता है और पाकिस्तान क्यों अपने डोसियर में राहुल गांधी का नाम डालता है? क्यों डालता है? वो तो कल बीजेपी विपक्ष में होगी तो बीजेपी को भी कोट करेगा। आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। अगर बीजेपी हमारे रही करेगी तो बीजेपी तो अक्सर विपक्ष में रही। ऐसा कब हुआ? उससे क्या हो गया? ऐसा कब हुआ? लेकिन पाकिस्तान के डोसियर है कांग्रेस का नाम, यानी राहुल गांधी का नाम। एक सेकंड, नहीं सुनना पड़ेगा। पाकिस्तान के डोसियर में राहुल गांधी का नाम जो यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट होता है, जो आपका फेवरेट है यूनाइटेड नेशंस। अब सुनिए, पाकिस्तान की सदन में सेनेटर कह रहा है अखिलेश यादव का नाम, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम। अब बताइए क्या करेंगे? अब आप बताइए। अब आप बताइए इसका जवाब। ये नीली जैकेट पहन करके बैठ करके जो इन्होंने 4 मिनट का वक्तव्य दिया है, वो वक्तव्य क्या था? वो वक्तव्य ये था, कांग्रेस पार्टी गद्दार, समाजवादी पार्टी गद्दार, कम्युनिस्ट गद्दार। ये देश, सुनिए, चुप रहो, सुनो, ये देश के बारे में सोचते नहीं है। ये सब पाकिस्तान के प्रेमी हैं और यहाँ खड़ा होकर के यही कह रहे थे। भाटी साहब ने गद्दार नहीं बोला, बिल्कुल यही कहा इन्होंने। उन्होंने बोला नहीं। इसको पाकिस्तान कोर्ट नहीं करेगा। इसको पाकिस्तान कोर्ट नहीं करेगा। एक सेकंड। इसको पाकिस्तान कोर्ट नहीं करेगा। ऐसे उन्होंने गद्दार बोला नहीं। आपने सुना कैसे? राष्ट्र का स्वर एक होना चाहिए। सर प्रकाश जी ने गद्दार बोला नहीं, इन्होंने अपने आप को गद्दार भी मान लिया। लेकिन सच्चाई ये कि सच सुन के हमेशा मिर्ची लगती है और आदमी ऐसे ही चलता है। अच्छा ठीक है, की बात कर रहे हैं। आज एक साहब कह रहे थे कि मेरे देश की यही आप करते हैं, लगातार बोलते हैं आप। ये तरीका ठीक नहीं, आपने अपनी बात को रख लिया, लंबा बोला। मैं जनता से बस ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या पाकिस्तान में एक भी स्वर भारत के पक्ष के निकल रहे हैं? हमने सुना है? नहीं सुना ना? तो हमसे अच्छा देश हुआ कि नहीं वो? क्योंकि हमारे देश में तो पाकिस्तान के लिए स्वर निकल रहे हैं, इसी मंच पे निकल रहे हैं। शांति हो जाइए, आप शांति इसी मंच पे निकल रहे हैं। क्या अनफेयर करते हैं आप? उसको ये क्या कहेंगे? उसको ये अर्बन नक्सल कहेंगे, जानते हैं क्या? कि हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू सेल्फ बिलीफ है। ये लोग अपने देश की महत्वता को नहीं समझते हैं। क्यों पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान को यूएन में कोट किया? सबसे